भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया, शायद उतना काम तो देश की किसी भी सरकार ने नहीं किया। और मोदी जी की सरकार आने के बाद और तेजी से किसानों के लिए काम हुआ। किसानों को सबसे पहले किसानों को सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदने का काम, और जितना फुल प्रूफ कि हमारे समय पर कभी बारदाने की कमी हो गई है, कभी किसानों को टोकन में नहीं मिल रहा है, किसानों को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार घूमना पड़ रहा है, किसानों का धान जब्त किया जा रहा है, ये कभी हमारे समय नहीं हुआ। किसानों का रकबा काटा जा रहा है, ये कभी नहीं हुआ। और कभी किसानों के धान को रिजेक्ट किया जा रहा है, ये कभी नहीं हुआ। किसानों का पहले एक एक दाना धान खरीदे, बाद में 15 क्विंटल धान का अगर हमने योजना लाई तो कांग्रेस ने उसमें कुछ नया नहीं किया है। और हमने 2 साल तक, 3 साल तक हमने 2100 रुपए, किसानों को 300 रुपए बोनस की राशि भी दी, और साथ में किसानों को 0% ब्याज पर लोन देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पूरे छत्तीसगढ़ में पहले कभी 10,000 पंप होते थे, उन 10,000 पंपों को 2.5 लाख पंप तक पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। अभी भूपेश बघेल की सरकार में तो किसानों को एक पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। किसानों को 1 लाख से ज्यादा सोलर पंप लगाए, जिसमें 5-5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी। आज 1-1 लाख रुपए तक की ट्रांसमिशन लाइन में सब्सिडी दी। आज किसानों को पंप के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों की अगर समृद्धि और मजबूती हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है। कांग्रेस के शासनकाल में तो खाली 2500 रुपए देकर ये तीसरी समझ ली गई, और वो भी 2500 रुपए 4 किस्तों में दिया जा रहा है। और किसानों के धान को जब्त किया जा रहा है, उनका रकबा काटा जा रहा है, उनकी गिरदावरी की जा रही है, जबकि बरसात के समय कभी गिरदावरी नहीं होती है, उनकी मेड़ काटी जा रही है। अब मेड़ को खाने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि एक तरफ आप 2500 रुपए देने की बात करते हो, दूसरी तरफ किसानों का रकबा काटते हो, उनके किसानों का धान जब्त करते हो। किसान अपना धान बेचने ला रहा है किसी व्यापारी को कहीं पर, तो उस किसान के धान को ट्रैक्टर के ट्रैक्टर जब्त कर रहे हैं, उनके घर में छापा मारा जा रहा है। उनको टोकन दिया गया, परंतु टोकन में धान नहीं खरीदा जा रहा है। कभी कहते हैं 1 बार में खरीदेंगे, 2 बार में खरीदेंगे, 4 बार में खरीदेंगे, फिर 3 बार में बंद कर दिया जाता है। टोकन मिल गया, उनका धान नहीं खरीदा गया। तो ये सरकार अभी तक, ये सरकार पूरे धान का मिलिंग नहीं करवा पाई है। धान सड़ रहा है, इस सरकार को कोई चिंता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। नहीं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ये सरकार अब पूरी तरह धान खरीदी के मामले में फेलवर साबित हो रही है। किसानों को पहले तो धान बोने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, और उसके कारण छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, उन्हारी, गर्मी की फसलें, सब लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, जानवर पालना बंद कर दिया, मछली पालना बंद कर दिया। सब पूरे छत्तीसगढ़ के किसान धान की तरफ डाइवर्ट हो गए। और छत्तीसगढ़ के किसानों का जो सब्जी भाजी पैदा करते थे, उन्होंने सब्जी भाजी पैदा करना भी बंद कर दिया। और इसलिए अब छत्तीसगढ़ के किसानों की अगर स्थायी रूप से हमको आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है तो हमको छत्तीसगढ़ के किसानों को दलहन, तिलहन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और साथ में सब्जी भाजी और फल उत्पादन, इसकी तरफ हमको ले जाना पड़ेगा। परंतु इसके लिए खाली मुंह जबानी बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे, उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी, उनको सहायता देनी पड़ेगी। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, और उसके कारण बढ़ा भी था। पूरे छत्तीसगढ़ में दलहन का उत्पादन, तिलहन का उत्पादन, सब्जी भाजी का उत्पादन, फल का उत्पादन, गायों को के लिए देश की सबसे ज़्यादा 6 लाख रुपए सब्सिडी की योजना हमने शुरू की थी गौपालन के लिए। उस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। मछली पालन की योजनाएं बंद हो गई। आज जो फल सब्जी लगाने के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर, नेट सेट हाउस, ग्रीन हाउस लगते थे, वो पिछले 2 सालों से एक भी किसान को नहीं दिया गया। 100 करोड़ रुपए खाते में पड़े हुए, केंद्र सरकार को उसका यूटिलाइजेशन भेज दिया। ये तो मतलब फर्जीवाड़ा है। इतना बड़ा मुझे लगता है तो अपराध है कि इस केंद्र सरकार से मिला हुआ 100 करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं का जिले के अधिकारियों के खाते में और बीज विकास निगम के खाते में पड़ा हुआ है, और किसानों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। तो ये सरकार खाली हवाई बातें करेगी तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आज अगर आप देखेंगे तो पहली बार MSP जितनी हाई रेट पर किसी ने तय की तो मोदी जी की सरकार आने के बाद तय हुआ। मोदी जी की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में धान का रेट 1200 रुपए था। आज अगर वो धान का रेट 1900 रुपए हुआ तो मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। 1200 रुपए से सीधा 300 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए, 1500 रुपए किया गया। आज MSP पूरे देश भर में मोदी जी की सरकार ने जो तय की, पूरे देश में धान के रेट की एक MSP है, गेहूं के रेट की एक MSP है,
गन्ने के रेट की एक एमएसपी है, कपास के रेट की एक एमएसपी है। तो जब केंद्र की सरकार ने एमएसपी तय किया, एक रेट तय किया है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी पर जो खरीदी होती है वो खरीदी होगी, वो कोई रुकेगी नहीं, तो एक बाजार के साथ साथ एक एमएसपी भी पूरे देश में लागू है।